देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है मॉस्को अटैक को लेकर। दरअसल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेटो ने की थी हमले की पूरी तैयारी। रूस ने लातविया को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है। लातविया ने हाल ही में यूक्रेन को दिए थे 500 ड्रोन। ये बहुत बड़ी खबर है। नेटो के इन्वॉल्वमेंट की खबर सामने आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेन ने जो बड़े हमले किए हैं उसके पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है रूस की तरफ से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से एसवीपी सिंह साहब आप इसे देखते हैं? नेटो के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। लातविया के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से, यह जानकारी भी सामने आ रही है। कहां तो पीस की बातें हो रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी पीस की। ये हमले जो हैं, क्या उन उम्मीदों पर भी करारा प्रहार है? यह एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है सामने रूस के लिए, यूक्रेन और नाटो के लिए। अमेरिका कुछ और बोल रहा था, कुछ और हो गया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जितना भी ये हालात इस समय है, सबसे ज़्यादा अभी जब लड़ाई का माहौल है तो ड्रोन वॉरफेयर का महत्वपूर्ण रोल सामने आ गया हमारे। उसके साथ रॉकेट मिसाइल्स और आर्टिलरी सिस्टम्स। अभी देखें, इतनी देर लड़ाई चल रही थी, डॉनबैस वगैरह में ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल हुई हैं। अभी यूक्रेन ने कुर्स्क में जाके ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल की हैं और रूस की हालात इस समय काफ़ी कठिनाई में है। क्यों? कुर्स्क के एरिया में इटसेल्फ उन्होंने ब्रिजेस जो रूस की तरफ हैं, 3 ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उसकी सप्लाई चेन सिस्टम, आप उसकी काउंटर अटैक फोर्सेस जो आ रही हैं, इसमें उसको कठिनाई रहेगी। परंतु अगर यूक्रेन समझ रहा है और नाटो समझ रहे हैं कि कुर्स्क में आके उनका पलड़ा ऊपर हो गया है, मैं समझता हूँ वो गलत ख्याल में रहेंगे। क्यों? कि उसको भी कुर्स्क के अंदर अपनी रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजेशन करनी है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। और अगर रूस की काउंटर अटैक एयर और उसके रॉकेट मिसाइल्स के ऊपर कुर्स्क के अंदर बर्बादी लाता है, कुर्स्क यूक्रेनियन फोर्सेस भी, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। आप साथ ही में देखें कि डॉनबैस में प्रोवॉक्स एरिया में रूस एडवांस करी जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई के हालात में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। कुर्स्क के एरिया में गए हैं, ब्रांस्क के एरिया में गए हैं यूक्रेन, परंतु लड़ाई में रूस ने बहुत ज्यादा ज़ैपोरिज़िया तक रीजन में बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की। मतलब युद्ध में कल सर कुल मिलाकर उतर तो गए हैं, सस्टेन कितना कर पाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन देखिए, मॉस्को हमले के पीछे नेटो का हाथ होने की बात कही जा रही है और इसको लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। वो खुलासे क्या है, जल्दी से पहले जान लीजिए, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। खुलासा हुआ है कि हमले की पटकथा नेटो ने लिखी है और उसका असर क्या है। नेटो और रूस में आने वाले दिनों में तनाव चरम पर पहुंच सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है। समय जी हाँ, लातविया का साथ मिला है पुतिन के रडार पर। अब लातविया होगा। लातविया के ड्रोन्स का इस्तेमाल मॉस्को पर हमले के लिए, यह बात आखिर कैसे बर्दाश्त करेंगे व्लादिमीर पुतिन? यह बड़ा सवाल है प्रतिमा। बिल्कुल, अमेरिका, ब्रिटेन का भी हाथ बताया जा रहा है इस पटकथा को लिखने के पीछे और माना जा रहा है कि इसका पलटवार जल्द हो सकता है और बड़ा पलटवार हो सकता है। जी हां, और इस बीच देखिए, रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड की खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को कुर्स्क में अटैक करने में मदद की है। SVR क्या दावा कर रहा है? कुर्स्क हमले के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था युद्धाभ्यास, बाकायदा वॉर प्रैक्टिस की गई थी। नाटो के मिलिट्री एडवाइजर कुर्स्क में मौजूद हैं यूक्रेनियन कमांडर्स के साथ। वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई।